हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी का साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं 13th नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 12 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप जीके का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका मैंने जो है वो 20 से 22 लेक्चर जो है वो मैंने करवा दिया है बिहार एसएससी के लिए। आप जो है जा करके उसको भी देख सकते हैं। अगर आप साइंस का सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो अभी मैं बायोलॉजी स्टार्ट किया हूं, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हुआ, एसएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का, तो आप उसके लिए ले सकते हैं। तो हम लोग आज जो है वो 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो है वो करने वाले है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा आपका मूंगफली में पाया जाता है, वहीं चावल में सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। और हमारे शरीर में जो प्रोटीन का वर्क क्या है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का वर्क जो है वो ग्रोथ करना होता है। आप ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन जो है वो कोशिका की वृद्धि और मरम्मत में काम जो है वो करती है, आप ये याद रखिएगा। और इसकी कमी से, यानी कि प्रोटीन के कमी से जो है वो आपका कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोर कॉर नामक जो है वो रोग होता है। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाऊंगा आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है, यानी कि सबसे जो प्राचीन प्राणी है इसमें से कौन सा है। मछली है, बैक्टीरिया है, डायनासोर है या फिर कौवा है। तो बैक्टीरिया जो है वो सबसे प्राचीन प्राणी है। जीवाणु जिसको कहते हैं, जीवाणु का खोज जो है वो 1683 ईस्वी में हॉकलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन द्वारा जो है वो लीवन हॉक ने किया था। यानी कि एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने 1683 ईस्वी में बैक्टीरिया का जो है वो खोज किया था। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, आप ये याद रखिएगा। मछली जो है वो पानी में रहती है और यह सांस गिल्स के द्वारा जो है वो लेती है। अगला क्वेश्चन है कि नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि यह, यानी कि जब नमक हम लोग मिला देते हैं तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोषों से पानी खींच लेता है, यानी कि जो कोष होते हैं उससे पानी जो है वो खींच लेता है, जिसमें खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक कीटाणुओं और जीवाणुओं के प्रकोप से सुरक्षित जो है वो रखा जा सकता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि, यानी कि जो मरुस्थल का पौधा है उसका अधिक संभावना है कि पत्तियां छोटी और मुड़ी हुई होती है। यानी कि उनकी पत्तियां जो होती हैं वह छोटी होती हैं और मुड़ी जो है होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और मरुस्थलीय पौधे में जैसे आपका कैक्टस जो है वो होता है, और यह राजस्थान वाले क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो ऊन है, रुई है, नाइलोन है या फिर कि रेशम है। तो इसमें से आपका जो कृत्रिम रेशा है वो आपका नाइलोन जो है वो एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रेशा है। ऊन जो है वो जानवर यानी कि भेड़ से जो है वो प्राप्त होता है। रेशम जो है वो आपका कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। वहीं रुई जो है वो पौधे से प्राप्त होता है। रेशम कीटाणु से, ऊन जो है वो पशु से, और नाइलोन जो है आपका आर्टिफिशियल है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 57 कि इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है, यानी कि सबसे जो कम अभिक्रियाशील है वो आपका कॉपर है। अगर इनमें से हम अगर बतलाते हैं कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है, तो सोडियम सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम होगा, आयरन होगा और लास्ट में जो है वो कॉपर होगा। आप ये याद रखिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, आयरन का 26 होता है और कॉपर का जो है आप कमेंट में बतलाइएगा कि क्या 29 होता है। अगला जो है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है। तो ज्योतिहीन बॉडी जो है, यानी कि ज्योतिहीन का मतलब कि वह कौन सा ऐसा इसमें बॉडी है जो कि जिसमें अपना खुद का जो है वो उस सॉरी प्रकाश जो है वो नहीं होता है। तो ग्रह आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तारा हुआ, तारामंडल हुआ, गैलेक्सी हुआ, इसके पास अपना जो है वो हीट और आपका सूर्य ये तारा जो है वो प्रकाश का स्रोत होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। और अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनना जो है यह एक भौतिक प्रक्रिया है। दूध से दही बनना रासायनिक है। दही से घी निकालना जो है वो रासायनिक है। दूध से मक्खन निकालना जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहते हैं जो कि एक बार जो अगर दूसरे अवस्था में चेंज हो जाता है कोई पदार्थ तो खुद पहले वाले अवस्था में अगर आ जाता है तो उसको भौतिक परिवर्तन जो है वो कहा जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में आपका अगर स्टेट चेंज किया तो वापस उसी स्टेट में नहीं आने को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का जो महत्वपूर्ण इनमें से घटक है वो आपका बालू यानी कि सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और लाइम को गलाकर साधारण ग्लास तैयार किया जाता है। तो इसका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मार्बल का आपका फॉर्मूला है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि फोटोग्राफी में जो है वो प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr एक रजत यानी कि चांदी लवण है जो कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अपनी असामान्य संवेदनशीलता के लिए जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 66 नंबर की एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु जो है वो 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में जो है वो कितना समय लगेगा? तो 1/16वां हिस्सा होने में जो है इसको आपका 2 वर्ष का जो है वो समय लगेगा। अगला 67 क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं वे हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो विषाणु यानी कि वायरस कहा जाता है। कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों गुण जो है वो पाए जाते हैं, जिस कारण से इसका उपयोग जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है। जैव विकास के अध्ययन में जो है वो किया जाता है। अगला है आपका 68 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यानी कि कौन सा जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत है, पित्ताशय है, आंत है, लेकिन कॉर्निया नहीं है, क्योंकि कॉर्निया जो है वो आपका आँख में पाया जाता है। आप ये याद रखिएगा। यकृत में जो है वो कौन सा विटामिन स्टोर होता है? तो विटामिन ए जो है यह यकृत में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व कौन सा है? यानी कि अस्थि यानी कि हड्डी का जो है वो मुख्य खनिज तत्व जो है वो तत्व जो है आपका कौन सा है? तो वो कैल्शियम है। हमारे शरीर में हड्डी और दांतों में 99% जो है वो आपका कैल्शियम होता है, जबकि 1% जो है वो कैल्शियम रक्त और मांसपेशी में होता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। यानी कि हमारे हड्डियों में 99% जो है वो कैल्शियम पाया जाता है, वहीं 1% जो है वो रक्त और मांसपेशियों में पाया जाता है। और कैल्शियम की कमी से जो है वो हड्डी कमजोर होने लगता है। आयरन की कमी से जो है वो एनीमिया नामक रोग होता है, आप ये याद रखिएगा। और आयरन सबसे ज़्यादा जो है वो पालक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कोलाइड नहीं है? तो क्लोरोफिल जो है वो कोलाइड नहीं है। यह एक वर्णक है जिसके कारण पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का भी मुख्य घटक होता है। वहीं धुआं, रूबी ग्लास और दूध जो है वो कोलाइड का जो है वो एग्जाम्पल है। कोलाइड दो पदार्थ का विषमांगी मिश्रण होते हैं और इसके परिक्षेपित कणों का आकार जो है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि टेलीविजन के पर्दे पर चित्र
किसके कारण जो है वो आपके बनते हैं? तो जो आपका टेलीविज़न होता है वह इलेक्ट्रॉन की किरणों से टेलीविज़न पर जो चित्र जो है वो बनने का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही आंसर हो जाएगा। गामा रे का सबसे ज़्यादा पेंट्रेटिंग पावर होता है, जो भेदन क्षमता होता है। एक्सरे का जो है वो कम होता है, आप ये भी याद रखिएगा। आकाश गंगा है, तो जो आपका आकाश गंगा है वो क्या है? तो आकाश गंगा जो होता है वो आपका असंख्य तारों का जो है वो एक समूह होता है। तो आकाश गंगा जो है वो आपका क्या है? तो आकाश गंगा जो है आपका गैलेक्सी है, जो कि असंख्य तारों का एक पुंज होता है। अगला है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वो क्षुद्र पेटी पाई जाती है। ये जो है आपका सही है, यानी कि किस किस ग्रह के बीच में क्षुद्र पेटी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी आंसर होगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि आपका इसका घनत्व इतना कम होता है कि यह पानी में भी तैर सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सर जो ग्रह में सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है? तो वो आपका शनि ग्रह है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का विकिरण है? यानी कि सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य जो है वो इसमें आपका माइक्रो तरंग का है। ऑप्शन नंबर जो है वो ए आंसर हो जाएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के बीच में जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी जो है वो आपका बंदर को माना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से अदिश राशि आपका इसमें शक्ति है, यानी कि पावर जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होता है। वहीं आपका वेग, बल, चुंबकीय प्रेरण जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम और आपका डायरेक्शन दोनों होता है। अगला है कि किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोच्च जो है वो विकिरक आपका होता है? तो ब्लैक बॉडी का होता है, यानी कि काला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कांच है एक प्रकार का, तो जो आपका कांच है वो क्या है? अति शीत द्रव्य है, पॉलीमर है, क्रिस्टल है, या फिर धातु है? तो ग्लास जो है वो आपका सुपर कोल्डेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन बर्डीन और विलियम शाकले और आपका वाल्टर बर्टेन ने 1948 ईस्वी में किया था। यानी कि अर्धचालक का आविष्कार 1948 में किया गया था, जो कि ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयोग होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप किस पैमाने पर नापा जाता है? तो भूकंप जो है वो रिक्टर स्केल के द्वारा जो है वो मापा जाता है। जूल जो है वो आपका एनर्जी का फार्मूला, ये एसआई यूनिट है, आप ये याद रखिएगा। अगला है कि आलू की आँख निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी होती है? तो जो आपकी आलू की आँख है वो कायिका प्रवर्धन के लिए जो है वो आपका उपयोगी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो किया, जो कि साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने 13 पार्ट जो है वो बिहार एसएससी के लिए कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बिहार एसएससी साइंस के नाम से बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं बायोलॉजी को स्टार्ट किया हूँ, जो कि रेलवे, एसएससी, आप और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं। तो आप उसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।